प्यारे बच्चों, आज हम 6th क्लास के लिए गणित विषय में अपनी कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं। ये क्लास शुरू करने से पहले मुझे आपसे ये कहना है कि आप अपनी गणित में नोटबुक बना लीजिए। जो भी यहाँ पे काम कराया जाएगा उसे प्रॉपर तरीके से नोट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और होमवर्क के क्वेश्चन करेंगे। और इवन जो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे उन सॉल्व किए हुए क्वेश्चनों को भी एक बार खुद से रफ और कॉपी में करेंगे और डेली का डेली करेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे। जो आज पढ़ा है तो उसको आजकल में ही उसे ख़त्म कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट यहाँ पे क्लास शुरू होने से पहले, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है वो आपके पास खरीदी हुई होनी चाहिए हार्ड कॉपी में, क्योंकि जिस प्रश्न का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देखेंगे उस समय आपके सामने बुक भी खुली होनी चाहिए। उस बुक में उस क्वेश्चन को अच्छी तरह पहले पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तब जाके आंसर बेहतर समझ में आता है। सॉल्यूशन समझने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये मैं कक्षाओं में पहले भी कहते आया हूँ। तो हालांकि मैंने एनसीईआरटी की बुक मैंने पीडीएफ के फॉर्म में व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल रखी है, लेकिन फिर भी हार्ड कॉपी में होना ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोन आपके पास हमेशा नहीं रह सकता है, ठीक है। बुक खरीदने का कोई विकल्प नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। हम आप अपना आज का अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं, नोइंग अवर नंबर्स, अपनी संख्याओं की जानकारी। तो इसमें संख्याओं को हमें लिखना और पढ़ना आना चाहिए। इस प्रकार इसके हमारे पास पद्धतियां हैं। एक हमारे पास है इंडियन सिस्टम, भारतीय संख्यांकन पद्धति। एक है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। इन दोनों ही पद्धतियों में कैसे संख्याओं को लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है, यह आपने यहाँ पर सीखना है। तो मैं शुरुआत करता हूँ भारतीय संख्यात्मक पद्धति, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया प्राइमरी क्लासेस से भी होगा, क्योंकि आपने प्राइमरी क्लासेस में जो संख्याओं को पढ़ना सीखा है वो यही पद्धति हुआ करती थी। तो मैं उसे फिर से जल्दी से रिकैपिटलाइज करता हूँ। तो आप यहाँ देखिए, भारतीय संख्यात्मक पद्धति, तो ये यहाँ से शुरू होती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील। कुछ आगे भी होते हैं लेकिन आपके लिए इतना पर्याप्त है। तो इन संख्याओं में आपने देखा होगा मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इन स्थानों में मैंने अंडरलाइन कर रखा है संख्याओं के। ये पहले अगर मैं इकाई से शुरू करता हूँ कि संख्या को बोलना, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा में देखिए मैंने 3 स्थानों के नीचे एक ब्लॉक कर रखा है। अगले फिर मैंने ब्लॉक 2-2 के नीचे लगा रखा है, यानी 1000, 10,000 के का मैंने एक ब्लॉक बना रखा है। लाख, 10 लाख का मैंने एक ब्लॉक बना रखा है। ऐसे करोड़, 10 करोड़ का मैंने एक ब्लॉक बना रखा है। अरब, 10 अरब का एक बना है। खरब, 10 खरब का एक बना है। नील, 10 नील का एक ब्लॉक बना है। उसके बाद मैंने देखो उदाहरण से दिखा रखा है। यह भारतीय संख्यांकन पद्धति है, समझ लीजिए इसको। इसी पे बेस पे भी क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन अगर ये इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक का समझ में आ जाए, ये पूरी पर्सनालिटी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसको उदाहरण में हमने अगर अंक को दे दिया, अंक दे दिए यहाँ पे देखिए 1 0 0 2 3 2 0 1 ऐसे दे दिए। तो आपने देखा होगा जब पहला ब्लॉक 3 का है तो पहला कॉमा ब्लॉक के लिए क्या बनता है, यहाँ कॉमा। तो कॉमा जैसे चीज़ों को अलग करने के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे कॉमा अलग करने से ये 3 अलग हो गए हैं। उसके बाद ये दोनों को एक ब्लॉक में रख दिया तो 2 3 एक ब्लॉक में हो गए। ये 1 0 एक ब्लॉक में हो गया, 0 0 एक ब्लॉक में हो गया, ये 2 3 एक ब्लॉक में हो गया। यानी ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़े का एक ब्लॉक बन गया। 1000, 10,000 का एक ब्लॉक बन गया, और लेकिन इसका नाम 1000 के नाम पे होगा, क्योंकि जो ब्लॉक का सबसे न्यूनतम स्थान जो है 1000 है ना, तो उसे इतना 1000। यानी इसके देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा में देखो तो ये संख्या आ गई। अब यहाँ पर भी देखो दहाई, सैकड़ा, दहाई और सैकड़ा में शून्य है। अगर ये 2 होता तो 2 21 हो जाता, और यहाँ पर कुछ 3 होता तो 321 होता, 421 हो जाता। लेकिन अगर इसमें दहाई और सैकड़ा में कुछ नहीं है तो उनकी अब्सेंस को दिखाने, क्योंकि हमको एक क्रम पहले पता होना चाहिए, क्रम याद होना चाहिए। तो इस क्रम में क्योंकि दहाई और सैकड़े का कोई अंक अगर नहीं है तो उसको मिस दिखाने के लिए 0 0 दिखाना पड़ेगा हमें, ठीक है। बोलते समय, अगर शब्दों में बोलते समय 1000 वाले के बाद सीधा इकाई बोल दिया जाएगा, यानी अगर जितना 1000 उसके बाद 1,
ठीक है। उस 1000 के पहले भी अगर 10,000 में कोई है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पूरे ब्लॉक का नाम तो एक साथ ही होगा, अगर 1000 से पहले कोई अंक नहीं होता तो ये 3001 हो जाता, ठीक है। ढाई सैकड़ा में तो कुछ है नहीं, लेकिन 3000 से पहले कुछ 10,000 में है, तो भले इकाई के स्थान पर 3 है, 10,000 के 1000 के स्थान पर 3 है, 10,000 के स्थान पर 2 है, तो ये ब्लॉक पूरा 1000 के नाम का ब्लॉक होगा। यानी ये पूरा 1000 का ब्लॉक, ये लाख का ब्लॉक, ये करोड़ का ब्लॉक, ये अरब का ब्लॉक, ये खरब का ब्लॉक, ये नील का ब्लॉक, ठीक है बच्चों। तो उसके जो ब्लॉक का जो हायर वाला प्लेस है, जैसे 1000 वाले का 10,000 है, लाख वाले का 10 लाख है, करोड़ वाले का 10, उसमें संख्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है तो पूरा साथ पड़ा जाएगा। जैसे लाख वाला कहीं पर है, लाख में इकाई में केवल 5 लाख है तो 5 लाख पड़ा जाएगा। अगर दहाई में भी है, यानी दहाई का मतलब उसका 10 लाख के स्थान पर एक है तो पूरा 15 लाख बोला जाएगा, लेकिन बोला उसको लाख ही जाएगा जो उस ब्लॉक का सबसे न्यूनतम स्थान है। तो आप इसको समझ लीजिए ब्लॉक कैसे बनते हैं। ये 3 का सैकड़े का ब्लॉक है, ये 1000 का ब्लॉक है, ये 2 लाख का ब्लॉक है, ये करोड़ का ब्लॉक है, अरब का है, खरब का, नील का। तो इसी हिसाब से कॉमा भी बन जाते हैं। तो ये 3 एक साथ, ये 2 एक साथ, 2 2 2, यानी पहला कॉमा यहाँ से लगेगा 3 के बाद, अगले कॉमा 2 2 के बाद लगेंगे। तो अब देखिए मैंने इसको अंक दे रखे हैं 1 5 3 4 2 3 0 0 ऐसे। तो देखिए इसको लगाने से क्या बना, ये तो 1 बन गया, सैकड़े में कुछ है नहीं, तो सैकड़े वाले को शब्दों में नहीं आएगा, वो अंकों में तो दिखाना ही पड़ेगा। अंकों में तो हमको ये अगर सीक्वेंस पता है इकाई दहाई सैकड़ा है तो उनकी यानी अगर शब्दों में तो 23,001 कह रहे हैं तो 23,001 का मतलब 23 के बाद एक नहीं लिखेंगे, 23,000 का मतलब 1000 और 10,000 में क्या है 23 है, ठीक है। और उसके 1000 यानी 1000 और फिर इकाई, एक क्या है इकाई है, 1000 और इकाई के बीच में कितने स्थान होते हैं, 2 स्थान और होते हैं। नीचे को जाएंगे तो सैकड़ा दहाई, ऊपर को जाएंगे तो दहाई सैकड़ा, यानी 2 स्थान हमको जीरो में दिखाने पड़ेंगे और वो जीरो को ब्लॉक के अकॉर्डिंग ही रखना पड़ेगा। ये समझ लीजिए, मैंने आपको उल्टे सुलटे दोनों समझा दिया। अगर अंक से शब्दों में बनाना, शब्दों से अंकों में बनाना, ये छोटे क्लास में भी होता था। यहाँ पर जरा मैंने और बड़ी संख्याएं दे दी है और बड़ा एक हिंट दे दिया आपको, यही भारतीय संख्यान पद्धति होती। तो देखिए ये आपका हो गया 23,001 यहाँ से हो गया, ये लाख के 10 लाख में 10 लाख है तो 10 लाख 23,001, करोड़ 10 करोड़ में फिर कोई नहीं है तो अरब 10 अरब में 23 अरब है तो 23 अरब 10 लाख ये हो गया। उसके बाद खरब वाले में खरब 10 खरब में 34 खरब हो गया। और उसके बाद क्या निकला, नील 10 नील में 15 नील, तो शब्द में हो गया 15 नील 34 खरब 23 अरब 10 लाख 23,001, ठीक है। तो यानी भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 लाख 10 लाख ये जो सिस्टम है इसके हिसाब से लिखते हैं और 3 के पहला ब्लॉक 3 के बाद बनाते हैं, पहला कॉमा 3 के बाद लगाते हैं, अगले ब्लॉक क्या है 2 2 के बाद लगाते हैं, या 2 2 अगले कॉमा 2 2 के बाद लगाते हैं। ये इनका तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इकाई दहाई सैकड़ा, पहला ब्लॉक तो इकाई दहाई सैकड़ा का ही होता है, लेकिन अगला ब्लॉक फिर 1000 का ब्लॉक होता है भले ही, लेकिन वो ब्लॉक 2 का नहीं होता है। यानी उसमें सारे ब्लॉक क्या होते हैं 3 3 के। जैसे ये ब्लॉक 3 का है तो आप देखेंगे पहला मैंने कॉमा तो 3 के बाद इसमें भी लगाया था, इसमें भी लगाया था, लेकिन अगले कॉमा मैंने इन्हीं संख्याओं में 3 3 के, और मैंने अंक भी वही रखे हैं। मैं चाहता तो इसके अलग अंक भी दे सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के वही अंक दिए हैं ताकि आप जब तुलना करेंगे तो कंपैरिजन करके कोई चीज़ों को बढ़िया समझ में आता है। तो इसलिए मैंने जानबूझ के वही अंक दे रखे हैं ताकि आप दोनों को देखें और तुलना करके बड़ी जल्दी सीख जाएँ, ठीक है। तो देखिए मैंने इसमें पहला कॉमा 3 के बाद यानी पहला, फिर 2 2 के बाद लगाए तो यहाँ वही अंक देखो 1 से लेकर ये, इससे आपको अभी और चीज़ भी सीखेंगे तुलना। जैसे यहाँ पर अगर 10 लाख के नंबर, यहाँ पर 10 लाख आ रहा है तो यहाँ पर कौन सी चीज़ आ रही है, ये यहाँ पर ये कौन सा अंक आ रहा है, यहाँ पर अरब आ रहा है तो यहाँ पर कौन सा आ रहा है। तब आप अभी देखेंगे कि 10 लाख के सामने यहाँ मिलियन आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर अरब के उसमें बिलियन आएगा। तब आपको पता लगेगा कि अरब को बिलियन कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में और 10 लाख को मिलियन कहते हैं। ये आप तुलना भी कर सीख सकते हैं, ठीक है। तो अंक अगर हमारे पास वही हैं तो हमने पहला कॉमा 3 के बाद फिर कॉमा अगला कॉमा 3 3 के बाद लगाए। और उस ब्लॉक का नाम क्या होता है, जैसे यहाँ इस 2 के ब्लॉक का नाम 1000 था, अब यानी उसमें 23,000 है या खाली 3,000 होता तो नाम उसका 1000 के नाम पे होगा। लेकिन यहाँ पर अगला इस 3 के बाद ये तो सैकड़ा ही होगा। जैसे यहाँ 0 0 कि 0 0 1 हो, ये 125 होता तो यहाँ भी 125 ही पढ़ते। लेकिन अब अगले वाले में इस पूरे को 1000 का ब्लॉक कहते हैं। जैसे हम वहाँ 1000 10,000 में को बोल तो 1000 ही रहे थे ना, 23,000, तो क्या दिक्कत है। अगर यहाँ पर 123 होता तो 123,000 ही बोल सकते थे। हालांकि फिलहाल यहाँ पर है नहीं 123, यहाँ पर 023 है, लेकिन बनेगा 3 अंकों का एक ही ब्लॉक, क्योंकि 23 के बाद 0। यानी देखो इस कॉमा के बाद अगला कॉमा यहाँ लग गया,
इस कॉमा के अगला कॉमा यहाँ लग जाएगा, इस कॉमा के अगला कॉमा यहाँ लग जाएगा, फिर वो 3 अलग बच गए। ठीक है, तो देखिए इधर देखो उसी अंक वहीं पर मैंने कॉमा 3 के बाद लगाए तो ये 023 एक साथ आ गया, ये वो फिर वो 001 ये 3 फिर 001 एक साथ आ गए, फिर 423 एक साथ आ गया और उधर का 153 एक साथ आ गया। तो इस घर का नाम क्या होता है, इस ब्लॉक का नाम होता है 1000 का, इस ब्लॉक का नाम होता है मिलियन का, इस ब्लॉक का नाम होता है मिलियन, और बिलियन इसका नाम होता है ट्रिलियन। यानी इसको कैसा पढ़ा जाएगा, 153 ट्रिलियन, ठीक है, 423 बिलियन एंड 1 मिलियन 23,001। अब उसको आपको हिंदी मीडियम में लिखना है ना, को तो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है वो, उनको तो इंग्लिश में बोला जाता है उसको, लेकिन अब आप हिंदी में समझ लीजिए तो क्या लिखेंगे, 153 ट्रिलियन, ये 153 ट्रिलियन, 423 बिलियन। ठीक है, बस ये सीक्वेंस, जैसे यहाँ सीक्वेंस याद करनी थी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार के बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, यहाँ सीक्वेंस याद करनी, यहाँ तो कम है 3 का, केवल 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन। ठीक है, तो ये 3 जो आ गए वो ट्रिलियन में, ये 3 जो आ गए बिलियन में, ये आ गया मिलियन में। तो इतने ट्रिलियन, इतने बिलियन, इतने मिलियन, इतने हजार और इतना एक, और वो नियम तो दोनों का एक समान ही। जैसे कुछ अगर ये मिलियन, तीनों का मिलियन का है, अगर यहाँ पर समथिंग कुछ होता 21 होता तो 21 मिलियन हो जाता, ये यहाँ पर भी कुछ होता 5 होता तो 521 मिलियन हो जाता, लेकिन 5 और उसमें कुछ नहीं है तो 1 ही मिलियन हो गया। ठीक है, और एक बात इसकी भी उससे समान ही है कि जैसे मैंने बोला था 1000 10,000 का घर अगर एक ही है, ब्लॉक एक ही है, तो उसका नाम तो उसके सबसे छोटे अंक स्थान के बराबर के नाम पे हो रहा है, यानी सबसे छोटा स्थान क्या है, 1000 को दिखा रहा है। ऐसे ये 1,00,000 10,00,000 का ब्लॉक है तो ये सबसे छोटा स्थान ये 1,00,000 का स्थान है। तो इसका मतलब अगर ये सबसे छोटा, ये अगर 1000 का ब्लॉक है तो सबसे छोटा स्थान 1000 को दिखाएगा, तो ये वाला सबसे छोटा स्थान किसको दिखाएगा, मिलियन को दिखाएगा, यानी इतना मिलियन। ये सबसे छोटा स्थान बिलियन को दिखाएगा, तभी तो बिलियन, यानी अगर यहाँ पर 21 होता तो 21 मिलियन, ये 2 1 होता तो 501 मिलियन, यानी वो मिलियन का ये वाला 10 गुना, ये मिलियन का ये 100 गुना। जैसे यहाँ भी हमेशा ये होता है, हर इधर वाला स्थान अपने पहले वाले स्थान का 10 गुना होता है। ठीक है, तो यानी ये वाला जो प्लेस है वो मिलियन को दिखा रहा है, ये वाला बिलियन को दिखा रहा है, ये वाला ट्रिलियन को दिखा। जब ये ट्रिलियन को दिखा रहा हो तभी तो पूरा ट्रिलियन है, जब ये 1000 को दिखा रहा तो तभी तो पूरा 1000 है, ये 1,00,000 को दिखा रहा तभी तो पूरा 1,00,000 है। तो अब आप इससे तुलना कीजिए, देखो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जहाँ पर हमारा मिलियन आ रहा है ये एक पर, वहाँ पर देखो एक किस पर आ रहा था, देखो 10 लाख में आ रहा था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कहने का मतलब है 10 लाख मिलियन के बराबर होता है। वैसे मैंने भी बोला था ना, अब आप वहाँ देखिए, और वहाँ पर अभी हमारा देखो, उसके बाद बिलियन कहाँ पर आ रहा है, हमारा बिलियन यहाँ पर 3 पर आ रहा ना, तो 3 वहाँ पर कहाँ पर है, देखो 3 हमेशा वहाँ पर अरब पे होगा, देखो ये 3 अरब पे होगा, यानी कहने का मतलब है हमारा अरब 1 बिलियन, आप कहते हैं कहीं पर अरबपति आदमी है, बिलियनरी पर्सन है ये, तो 1 अरब बिलियन के बराबर और 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो आपने इसको कॉमा लगाना सीख लिया, अंक आपको वहाँ पर आपको अंक दिए रहेंगे, तो आप कॉमा लगाएंगे, पहला कॉमा 3 के बाद, फिर 2 के बाद, और हिसाब से पढ़ेंगे, पहला कॉमा 3 के बाद, फिर 3 के बाद, 3 के बाद, और नाम उनका हिसाब से देंगे। इनके जो ब्लॉकों के नाम इस क्रम से होते हैं। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया है, इसके बाद आप प्रश्नावली करेंगे, देखिए। ठीक है, और इन बातों का याद रखना, और एक याद रखना, चाहे ये सिस्टम ये है चाहे ये है, तो इसमें हर एक स्थान से अगला वाला स्थान उसका 10 गुना है। ठीक है, हाँ, तो इस कंसेप्ट का यूज इस वाले क्वेश्चन को करने में होगा, तब मैं इसको रिमाइंड करा रहा हूँ। तो अब हमारे पास प्रश्नावली 1.1 है, आप बुक में देख लीजिए इसको। ठीक है, थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको डिस्प्ले होगा, मैं डालूंगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपके पास पढ़ने के लिए बुक होनी चाहिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, रिक्त स्थानों को भरिए। 1,00,000 बराबर, मैंने यहाँ पर तो भर दिया है, यहाँ पर एक डॉट डॉट था। ठीक है, तो 1,00,000 बराबर डॉट डॉट 10,000, तो 10,000 का कितना गुना, या समझ रहे होंगे, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता था, तो मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर मिलेंगे, 10 मिलीमीटर मिलेंगे तभी तो 1 सेंटीमीटर होगा। तो इसका मतलब हमको इस सब दाहिने पक्ष में बताना है कि 10,000 से कितना बड़ा 1,00,000 होगा, कितना गुना होगा उसका, है ना। 100,000 बराबर का कितना गुना, जैसे हमने कहा 50 है, तो 50 5 का 10 गुना नहीं होगा, तो 50 बराबर 10 गुणा 5 लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब है, इसको 10,000 का मतलब एक देखा जाए तो अगर आप गुणा का चिन्ह भी लगाते बीच में, वो भी यही बात होती, यानी 10,000 का 10 गुना होता है। और 10 गुना क्या होता है, मैंने यहाँ बता रखा है, इधर का हर अगला वाला प्लेस, जैसे ये दहाई इकाई का 10 गुना है, सैकड़ा इसका 10 गुना है। और हाँ, अगर सैकड़ा और इकाई की बात करेंगे तो फिर 1 2, यानी एक में 10 का अंतर, दूसरे में 100 का अंतर, ये भी देख लीजिए। अगर ऐसी मेरे को अगर इस प्लेस का और इस प्लेस का दिखाना है, तो इस प्लेस से ये कैसे बनता है 10 गुना करके, इससे ये कैसे बनता है फिर 10 गुना करके, इससे ये कैसे बनता है 10 गुना, यानी कुल यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना लग गया
10 यहाँ, 10 यहाँ, 100, फिर यहाँ 1000। तो ऐसे आप देख लेंगे कि कौन सा प्लेस किसका कितना गुना है। तो इस कंसेप्ट का यूज इस प्रश्न करने में होगा। तो 1 लाख बराबर देखिए 10,000 कैसे भरा मैंने, देखिए सीधे बोल लीजिए 10,000 के बाद 1 लाख आता ना अगला, तो 10,000 का लाख जो हुआ 10 गुना हो गया, तो 10 भर दिया। 1 मिलियन बराबर 10,100,000। अब इतना ये वो है, देखो इसमें दोनों मिक्सअप, दोनों सिस्टम के मिक्स होंगे। अब मिलियन जो होता है अपने आप में 10 लाख के बराबर होता है, मैंने समझा, आपको समझा ना। मिलियन जो होता है 10 लाख के बराबर होता है। तो यहाँ आ जाइए, तो यानी ये तरह से ये आपका मिलियन है, ठीक है, हम समझ रहे। तो ये मिलियन है। अब इसको बताना है किसके बराबर, 100,000। पहले तो 100, पहले जो शब्द वालों को देखेंगे, अंक तो बाद में बनना। शब्द वाला 100,000 कितने के बराबर, देखिए ये देखिए 1000 हुआ यहाँ, 1000 हुआ यहाँ। अब इसका भी 100,000, यानी 1000 का 1000 तो ये हुआ, ठीक है। इस 1000 का 100 गुना कहाँ होगा, यानी 1 और 2, यानी 1 करने में 10 गुना, यानी 1000 का 100,000 क्या हो गया, फिर लाख बन गया। उसकी वैल्यू लाख के बराबर है। अब यानी इधर की चीज़ पूरी ये 100,000 लाख के बराबर है। तो अब यानी ये चीज़ लाख के बराबर हो गई है और इधर 10 लाख हो गई है। तो 10 लाख कितने लाख के बराबर होगा, जब 10 से गुणा करेंगे। यहाँ भी देख लो, वो पूरा 100,000 करने के बाद लाख तक बना, और इधर की चीज़ मिलियन है वो 10 लाख के बराबर है। तो यानी फिर एक 10 से गुणा करना पड़ेगा, तब वो लाख 10 लाख के बराबर होगा। तो इसे 1 मिलियन बराबर 10,100,000 है, समझिए। ऐसे ही 10 लाख का 10 करोड़, करोड़ क्यों हुआ, ये जो टप था ये तो आसान है। 10 लाख का 10 करोड़, 10 गुना 1 करोड़ कैसे हुआ, देखिए क्रम देख लीजिए। ये 10 लाख के बाद वही एक स्थान के बाद करोड़ आ रहा है, तो इसका 10 गुना 1 करोड़ है। ये भी सरल है। ये 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन क्यों है, क्योंकि 10 मिलियन मैंने बताया कि 1 मिलियन जो है 10 लाख के बराबर होता है। तो 10 लाख के बाद भी करोड़ ही आता है। यहाँ नहीं भी देख, तो अगर आपके दिमाग में ही है ना, वहाँ बार बार देखने की जरूरत नहीं है। अभी तो आप दिखा रहा हूँ मैं, ये तो आपके दिमाग में सीधे बैठ जाना चाहिए, बार बार वहाँ थोड़ी देखोगे। तो जैसे ये 10 मिलियन क्या, 1 मिलियन क्या है, 10 लाख के बराबर है। तो 10 लाख के बाद उधर क्या आता है, करोड़ आता है। तो यानी उसका 10 गुना करोड़, ये 10 लाख के बाद करोड़, तो ये भी इसका 10 के बराबर है। और 10 लाख बराबर मिलियन, तो ये तो सबसे पहले बेसिक मैंने ऐसे तुलना करके बता दिया आपको कि जिस स्थान पे आपका 10 लाख आ रहा है वहाँ पर मिलियन आ रहा है, सिस्टम बदलने से, ठीक है। ये पहला प्रश्न हो गया, इस आप तरीके से कर लीजिए, समझ लीजिए। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याकों को लिखिए, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास पहले है 73,75,307, ठीक है। ये 1000 लाख की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, इंडियन सिस्टम है। ये वाले में मिक्स होंगे, कुछ इंडियन भी होंगे, कुछ इंटरनेशनल भी होंगे, ठीक है। इंडियन को हिंदी में कहते हैं भारतीय, इंटरनेशनल को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय। तो 73,75,307, तो ये देख लीजिए, पहला कॉमा 3 के बाद सबसे पहले कॉमा लगाएंगे आप, कॉमा लगाएंगे, फिर 2 के बाद कॉमा लगाएंगे। देखिए हमने तो आपको इतने 10 नील तक बताया, आपको क्वेश्चन उसमें छोटे छोटे ही मिलेंगे। अगर आपको बड़ी चीज़ आ गई, छोटे तो बड़ा आसानी से आएगा। तो देखिए 3 के बाद लगाया तो इसको सैकड़ा, इतना 100 बोलेंगे, इसको एक साथ बोलेंगे तो 1000 बोलेंगे, इसको इतना लाख बोलेंगे, ठीक है। तो 73,75,307 शब्दों में है तो अंकों में लिख देता, अंकों में है तो शब्दों में, यहाँ पर शब्दों में है तो अंकों में ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो बन गया 73 लाख, ये 73,75,307। ऐसे भी चेक कर लें, वहाँ पर अगर 73 लाख कह रहे हैं तो लाख 10 लाख में 73 ही बैठना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये यानी लाख 10 लाख में 73 बैठा तो 73 लाख। 1000, 10,000 में 75 बैठ रहा है तो 75,307, ठीक है। ऐसे बी पार्ट देखिए 9,05,41,41, ठीक है। तो देखिए 9 करोड़ का रहा तो करोड़ की जगह पर 9 आना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो करोड़ 9 करोड़। अब करोड़ देखो शब्दों में मैंने कहा था, शब्दों में तो जो अगर गायब होता है तो उसको नहीं बोलते हैं। देखिए 9 करोड़ के बाद 5 लाख है, तो वहाँ तो हम 9 करोड़ के बाद 5 लाख बोल सकते हैं। लेकिन अंकों में लिखते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्रम में तो करोड़ के नीचे को फिर पहले यहाँ पर 10 लाख होगा ना, ये करोड़ के बाद नीचे यहाँ 10 लाख होगा, तो उसकी जगह पर अपना गैप रखा जाएगा, यानी गैप को 0 से दिखाया जाएगा और ब्लॉक वही बनेंगे, करोड़, लाख, 10 लाख का एक ग्रुप बनेगा। तो ये तरीका रखना, इस सीक्वेंस से याद रखना कि किसके बाद क्या आता है। अगर शब्दों में कोई चीज़ मिसिंग है, जैसे करोड़ के बाद लाख बोल दिया, अभी तो आप इस लाख के बाद तो सीधे 41 है क्या, वहाँ तो वर्ल्ड में 5 लाख के बाद सीधे 41 है, तो 5 लाख के बाद सीधे 5 के बाद 41 तो लिख दोगे। अब 5 लाख के बाद आप हिसाब लगाओगे, उसके बाद तो नीचे क्या होता है, 10,000, 1000, सैकड़ा, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो 3 जीरो रखे जाएंगे, फिर लास्ट इकाई, 41 का मतलब तो इकाई दहाई है, 41 भरा जाएगा। और ये जीरो रखने के बाद फिर कॉमा वही सिस्टम से लगाओगे कि वो जीरो इधर चला जाएगा,
क्योंकि उनका ब्लॉक तो इधर बनता है और 10,000 का ब्लॉक इधर बनता है। ठीक है, पर्याप्त है, इससे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तीसरा फिर देख लीजिए 58,000। हाँ, तीसरा द्रव है, इंटरनेशनल सिस्टम का है। हाँ, वो डी पार्ट है। सी वाला पार्ट मैंने होमवर्क रखा है तुम्हारे लिए, वो पहले ए और बी की तरह ही है। तो डी वाले पार्ट में है 58,423,202, ये 58,423,202, ये है ना। 202 तो सेम रहेगा। अब 423,000 ऐसा बनता है यहाँ, मतलब जैसे वहाँ 1,000 के दो ही का ही घर बनता था। ठीक है, 23,000 खाली बोलते थे, लेकिन यहाँ पर 3 अंक एक साथ बोलेंगे और बोलना उसको 1,000 ही है। ये जैसे बोलना इसको, ये पूरे को एक साथ ही है तीनों को। तो यानी 423,000 होगा तो 423 ब्लॉक के अंदर जाएगा। अब इधर मैंने बोला जैसे हो तो 3 सकते थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या है ही नहीं, तो लास्ट के 2। ठीक है, जैसे यहाँ ही है, यहाँ भी तो एक 2 करोड़ वाला 2, 2.5, 10 करोड़ भी हो सकता है। अब उतनी बड़ी संख्या है नहीं तो उसको 9 करोड़ ही तो बोलेंगे। 19 भी होता तो 19 करोड़ बोल देते। तो यहाँ भी अगर इसमें 3 की गुंजाइश थी, लेकिन नहीं है, तो लास्ट वाले में 58 तो बोला जाएगा। ठीक है, तो हिसाब से ये देखा जाए तो ये 2 इंडियन सिस्टम है, या इंटरनेशनल सिस्टम है। अब इसके आधार पर एक इसमें सी पार्ट में होमवर्क छोड़ा है। ठीक है, वो बिल्कुल वो आसान क्वेश्चन है, कठिन वाले मैंने कर रखे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी इन्हीं पर आधारित है। ये आपके सामने क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्प्ले कराऊंगा मैं। यह उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। जब आपने इधर उधर की चीज़ ये सीख ली है, ठीक है, तो संख्यांकन पद्धति देखिए, ये अंक आपको दिखा रखे हैं, ये 875956762। तो ठीक है, सबसे पहला आप इसमें देखो, खुद कही दिया है उसने, पहले अल्प विराम लगाइए और उसके बाद नाम लिखिए। तो ये तो मैंने पहले बता दिया, पहले शुरुआती वहाँ से होती है। अगर भारतीय सिस्टम कह रहा है तो सबसे पहले आपका ध्यान कॉमा लगाने में होना चाहिए। प्लेस कॉमा करेक्टली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या कहता है, फर्स्ट कॉमा आपका 3 के बाद, अगले कॉमा 2 के बाद, और उसके बाद उन जो कॉमा बने हैं उसके बाद जो ब्लॉक बन गए, उन ब्लॉक को आपको पढ़ना आना चाहिए। यानी ये 762 हो गया, ये 95,000 हो गया, क्योंकि 10,000 का है। फिर लाख 10 लाख का एक ब्लॉक बन गया, 1 करोड़ का है, तो 8,75,95,762। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें एक चीज़ है, ये 95 बोलते हैं, इसको 62 बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, ये तो तुम्हें पता ही होगा बच्चों को। ठीक है, ये शब्दों में पूरे सबको पता होना चाहिए कैसे अंकों को शब्दों में लिखते हैं, कम से कम 100 तक की गिनती। तो मैंने नीचे होमवर्क भी छोड़ा है आज ही के डेट में। ठीक है, तो इसको भी आप करेंगे। ऐसे मैंने एक इसका सी वाला बी और डी होमवर्क छोड़े हैं तुम्हें। ठीक है, बी और डी होमवर्क छोड़े हैं, वो आसान थे थोड़ा। एक तो सी वाले में भी वो है थोड़ा सा कठिन जैसा है सी वाला, मतलब बड़े सवाल मैंने कर रहे हैं। एक सी वाला मैंने कर दिया, ए मैंने कर दिया था, सी मैंने कर रहा हूँ। तो देखिए सी वाले में भी यही पहला कॉमा, ये पहले उसमें कॉमा नहीं लगे थे, खाली 9 9 9 9 9 था, तो हमने पहला कॉमा 3 के बाद, फिर 2 के बाद। भाई कॉमा जब लगाएंगे ना तभी ब्लॉक बनते हैं, और ब्लॉक बनेंगे तभी हम उसको पहचान पाएंगे कि ये 1000 के ब्लॉक में आ रहा है, या लाख के ब्लॉक में आ रहा है, या करोड़ के ब्लॉक में आ रहा है, या अरब के ब्लॉक में आ रहा है, या खरब के ब्लॉक में आ रहा है, या फिर लास्ट नील के ब्लॉक में आ रहा है। ठीक है, तो ये तो कायदा सैकड़ा का 46 बन गया। 1000 में कुछ नहीं है, और लाख 10 लाख में 99 है, तो करोड़ में 9 है, तो 9,99,46,000 शब्दों में तो खाली 9,99,46,000 कहेंगे। यानी अंकों में अगर ऐसा लिया तो शब्दों में ऐसा लिखेंगे। अब आपको दोनों तरफ से आना चाहिए। अगर शब्दों में ऐसा दिया होता 9,99,46,000, तब 9,99 के बाद से 46 थोड़ी लिखते। यानी हम देखते कि 99 लाख के और 46 के बीच में कितना गैप है, तो उतने 0 रखते। इसको आप उल्टे सुलटे दोनों तरफ समझ लीजिए। ठीक है, हाँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, यह है आपका इंटरनेशनल सिस्टम। ये 2 3 4 एक ही समान क्वेश्चन है, समझ लो। ये 2 में थोड़ा मिक्स क्वेश्चन थे, उसमें इंडियन और इंटरनेशनल दोनों मिला के थे। तीसरा और चौथा बिल्कुल क्या है, अलग अलग हैं। तीसरा में क्या है, ये इंडियन सिस्टम वाले क्वेश्चन अलग हैं, चौथे वाले में इंटरनेशनल वाले हैं। इसमें भारतीय वाले पद्धति वाले हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वाले हैं। ये दूसरे वाले में मिक्स थे। तो यही बस इस एक्सरसाइज में यही सीखना है। तो इंडियन हमने भी सीख दिया है, इंटरनेशनल में सीख दिया है। एक हमने मिक्स क्वेश्चन कर दिया है, एक हमने भारतीय वाला अलग कर दिया है। इसके 2 पार्ट कर दिए, 2 आपके लिए होमवर्क हो गए। एक अब चौथा वाला है, इसके 2 पार्ट मैंने कर रखे हैं, 2 आपके लिए होमवर्क हैं। ठीक है, यह है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वाला। तो देखिए इसमें भी ये अंक दिए थे हमारे पास 78921092, आप बुक में भी देख लेंगे। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय में करना है तो सबसे पहले कॉमा 3 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 2, ऐसे यहाँ 3 के बाद 3 के बाद 2। तो फिर क्या पढ़ा जाएगा, एक साथ पढ़ा जाएगा। ये अगर समथिंग 92 होता तो 292, 192 नहीं है तो खाली 92। तो क्या हो गया 92, और ये 3 एक साथ। तो ये 3 इसके बाद किसका हाउस होता है,
किसका ब्लॉक होता है? 1000 का, तो 921,000 एक साथ। और इसके बाद क्या होता है? मिलियन। देखो हमने तो ट्रिलियन तक पढ़ा है, मिलियन के बाद बिलियन, ट्रिलियन, और यहाँ भी मिलियन में भी एक गुंजाइश थी, लेकिन ये पूरा ही नहीं है, तो इतना ही छोटी संख्या है, तो बहुत ही छोटी संख्या। तो 78,921,092, 78,921,092। और लास्ट वन इज ये, इसमें फिर 3 फिर 3 फिर 2 हो गया ना, लास्ट में बच गया, तो 3 का तो 102 ये हो गया, 985,000 हो गया, और 99 मिलियन हो गया, तो 99,985,102। ठीक है, ये फिर एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, कंप्लीट चीज़ है। ठीक है, इसको समझना, प्रॉपर तरीके से कॉपी में कर लेना। और आज का होमवर्क वही मैंने है, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरे का सी पार्ट छोटा है, क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरे का बी और दूसरे का डी छोटा है, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 का बी 3 का डी है, फोर्थ का बी और फोर्थ का डी है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, ये सारा जिसने सीखने के बाद ये न बने, सारे क्वेश्चन बनने चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और विषय में कहते नहीं कहते, गणित में जोड़ कहते हैं। ठीक है, जब तक गणित में आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक खुद समझ में नहीं आएगा, तो ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन बनने चाहिए, तभी समझ में बेटर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद और है, 1 से 100 तक की संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखो और याद भी करो। ठीक है, ये मैंने पहले भी बोला था अभी कि इसकी ज़रूरत पड़ती है। और 2 से 20 तक पहाड़े लिखो और याद करो, ये भी होमवर्क है। और जैसे यूज करते हैं गणित में, मैंने कई बार बच्चों को देखा है। ठीक है, यहाँ पर चूँकि आपकी एक कक्षा 6 में बेसिक क्लास है, तो आज से आपको पढ़ाई की शुरुआत करनी है, तो अंक आप ये कोई लोग क्या कहते हैं सीधा खाली ऐसे 1 बनाते हैं, कोई ऐसे 2 को 2 जैसा 2 बनाते हैं, तो ऐसा मेरी क्लास में नहीं चलेगा। तो आइंदा से आपने कुछ भी गणित में काम करना तो ये अंक लिखना है। आज पहले दिन लिख दिया, अगली बार नहीं लिखूंगा, तो 1 से लेकर 10 तक 1 ऐसा बनेगा। कोई लोग 2 को ऐसा बनाते हैं, 2 जैसा बनाते हैं, 1 को एक डंडा मारते हैं। मेरे को कभी देखा आज तक? मैं कभी रफ में भी लिखता हूँ, शॉर्ट में लिखता हूँ, कभी मेरे को लिखने की आदत नहीं है बचपन से, मैं हमेशा ऐसे लिखता हूँ, चाहे कोई भी चीज़ काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं हमेशा अपनी क्लास में भी बच्चों को बताते रहता हूँ, मेरे को ऐसे अंक चाहिए, इसके अलावा इन अंकों के अलावा किसी अंक और अंक में काम नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।